Assalamualaikum. My name is वसीम राजा. AutoCAD Civil 3D फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रा द पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स विद एलिवेशन, स्लोप एंड ग्रेड बिटवीन टू पॉइंट्स. कि किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स के दरमियान हम बाकी के पॉइंट्स जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं विद एलिवेशन और विद कोऑर्डिनेट्स, और किस तरह उसकी स्लोप या उसका ग्रेड जो है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं. ये लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. मुझे बहुत से इसके बारे में क्वेश्चंस हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है या कोई रोड है या कोई इन्वर्ट लेवल वगैरह है, तो उसमें अगर हमारे पास एक लेवल डाउन है और एक लेवल अप है तो बाकी के लेवल्स जो है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे. या अगर एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डाउन है, उसके कोऑर्डिनेट्स और लेवल हमारे पास मौजूद है, और एक जो दूसरे कॉर्नर वाला पॉइंट है वो अप है और उसके कोऑर्डिनेट्स और लेवल भी हमारे पास मौजूद हैं, तो दरमियान के जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इनकी स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इनका ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये लेक्चर जो है वो आज का है हमारा, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. ये तकरीबन एक फोरमैन से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजर तक आदमी के लिए इंतहाई ज़रूरी जो है वो प्रोसीजर है. इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाजमी देखें और इसको लाजमी समझें, क्योंकि ये आपकी तकरीबन डेली यूज़ वाली कमांड है जो आपको फील्ड पर तकरीबन मोस्टली यूज़ की जाती है, और इसका बहुत ही आपको फ़ायदा रहेगा. तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा. तो आज का लेक्चर जो है इसके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे मुझे, इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट पर इसे बता रहा हूँ, और ये इंतहाई डिटेल के साथ लेक्चर में बता रहा हूँ. और इससे पहले ये लेक्चर पूरी यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, ना ही इसे AutoCAD में परफॉर्म किया गया है. इसे सिंपल AutoCAD में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उसमें हमें स्पेशल लिस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और वो काफ़ी जो है वो मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक वे नहीं है. आजकल 3D का दौर है, सिविल 3D का, तो हमें सारे काम इसी में करने चाहिए, और ये इन्होंने इंतहाई आसान प्रोसीजर इसमें रखा है. तो चलें आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू ड्रा कोऑर्डिनेट्स विद एलिवेशन, स्लोप एंड ग्रेड बिटवीन टू पॉइंट्स एट डिफरेंट और इक्वल इंटरवल. कि अगर हमें डिफरेंट इंटरवल पर दो पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट्स चाहिए तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे, या अगर इक्वल इंटरवल पर चाहिए तो वो कैसे ड्रा करेंगे. तो चले, ये हमारा व्यू है, ये हमारी लाइन है. फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है हमारी, जिसमें ये एक साइड पे लेवल है 11.29 और दूसरी साइड पे 13 लेवल है. तो बाकी के दरमियान के इसने पॉइंट्स जो है वो लेवल्स जो हैं वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिए हैं. आप लेवल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस लेक्चर की मदद से. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ड्रा पॉइंट्स विद गिवन एलिवेशन, कि अगर हमें जो पॉइंट्स हम कैसे ड्रा करते हैं, अगर एलिवेशन हमें जो दिया गया है उस हिसाब से हम पॉइंट्स अपने कैसे ड्रा करेंगे. और ड्रा फीचर लाइन बिटवीन पॉइंट्स, उसके बाद फीचर लाइन जो होती है वो पॉइंट्स के दरमियान कैसे ड्रा की जाएगी. डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड फीचर लाइन, कि जो सिंपल लाइन होती है और एक फीचर लाइन होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद है क्रिएट पॉइंट्स बाय इंक्रीमेंटल डिस्टेंस. जो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल इंटरवल, कि हम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, जो बाकी के पॉइंट्स है वो क्रिएट करेंगे इक्वल इंटरवल पे. कि हर इक्वल इंटरवल मतलब अगर हमारे पास एक लाइन है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके दरमियान के जो 10-10 के इंटरवल पे, या 20-20 के इंटरवल पे, या 25-25 के इंटरवल पे, या 1.55 के इंटरवल पे, जो भी आपका रिक्वायर्ड इंटरवल है उस पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद क्रिएट नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय डिस्टेंस. ये कि अगर आपके पास एक लाइन है और उसके दरमियान आप नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके तकरीबन 15 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल इंटरवल पर ड्रा हो जाएं, या 20 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल इंटरवल पर ड्रा हो जाएं, या 10 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल इंटरवल पर ड्रा हो जाएं. तो ऐसी सूरत में आपको इंटरवल नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्ट नंबर देना पड़ते हैं कि 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रा हो जाए, तो वो खुद ब खुद उसे इक्वल इंटरवल्स पर 12 पॉइंट्स ड्रा कर देगा उस लाइन्स के दरमियान में. उसके बाद है क्रिएट पॉइंट्स बाय रिलेटिव लोकेशन, के बाज़ औक़ात आपको पॉइंट्स की इक्वल इंटरवल पर ज़रूरत नहीं होती, ना ही नंबर्स ऑफ पॉइंट्स की आपको ज़रूरत होती है, आपको डिफरेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा जो पहला पॉइंट है वो 10 मीटर पे लगे, दूसरा 30 पे लगे, तीसरा 60 पे लग जाए, चौथा जो है वो
5-6 पे लग जाए, मतलब हर पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस पर लगे लाइन के ऊपर, तो वो होता है रिलेटिव लोकेशन। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि ऐसे हम कैसे किस तरह इस प्रोसीजर को लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पॉइंट्स बाय रिलेटिव एलिवेशन, कि रिलेटिव एलिवेशन की मदद से हम कैसे लगाते हैं कि अगर हम हमारी लाइन का एक साइड पे एलिवेशन है 10 मीटर और दूसरी साइड पे जो दूसरा कॉर्नर है उस पर हमारा एलिवेशन है 30 मीटर, मतलब एक साइड पे 10 है और दूसरा पॉइंट हमारा ऊंचे है 30 मीटर का, तो हम चाहते हैं कि वो उस लाइन में से एलिवेशन ट्रेस करे 20 मीटर का और उधर पॉइंट लगा दे। तो हम उसे जस्ट एलिवेशन देंगे 20 मीटर और वो खुद ब खुद ट्रेस करके लाइन को जहाँ पर 20 मीटर का एलिवेशन आ रहा होगा वहाँ पर पॉइंट लगा देगा। और अगर हम उसे 13.56 देंगे तो वो पूरी लाइन को ट्रेस करेगा और जहाँ पर 13.56 एलिवेशन आ रहा होगा वहाँ पर पॉइंट लगा देगा। तो ये हम पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं रिक्वायर्ड एलिवेशन पे, कि जिस जिस एलिवेशन पर हमें पॉइंट चाहिए हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पॉइंट्स बाय इंक्रीमेंटल एलिवेशन। इंक्रीमेंटल एलिवेशन जो होता है वो हमारा जो होता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ एलिवेशन होता है, कि हम चाहते हैं, पहले तो हमने पढ़ा एट इक्वल इंक्रीमेंटल डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस पर ड्रा करें। अब यह है एट इक्वल इंटरवल ऑफ एलिवेशन के इक्वल एलिवेशन पर ड्रा करें। फॉर एग्जांपल हमारा एक साइड पे लाइन जो है वो 10 मीटर की है, उसका जो लेवल है 10 मीटर है और दूसरी साइड पे वो 90 मीटर है। तो हम चाहते हैं कि 10-10 मीटर के एलिवेशन पे वो लगा देंगे। हर पहला 10 पे अगर 10 मीटर पे है पॉइंट तो दूसरा 20 मीटर के एलिवेशन पे लगे, तीसरा 30 मीटर के एलिवेशन पे लगे, चौथा 40 मीटर के एलिवेशन पे लगे। ये मैं आपको इंटरवल नहीं बता रहा, एलिवेशन बता रहा हूँ। तो अगर हम इक्वल एलिवेशन पर लगाना चाहते हैं तो उस सूरत में हम ये इंक्रीमेंटल एलिवेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है एनालाइज द पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़। पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शन होता है। उसके बाद ड्रा पॉइंट्स, लेबल पॉइंट्स को हम ड्राइंग के ऊपर लेबल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स विद एलिवेशन टू एमएस एक्सेल, और फिर जब ये पॉइंट्स हम लगा लेते हैं तो उनको हम एक्सेल में कैसे लेकर जाते हैं वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, तो मेरी इस पूरी वीडियो को देखें। चले हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोफाइल है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन हमारे पास एक प्रोफाइल की, यहाँ पर हमारे पास 200 जो है वो स्टेशन है और हमारे पास लेवल है 11.29 और यहाँ पर ये 390 स्टेशन पर हमारे पास लेवल है 13.0, मतलब ये हमारा पॉइंट जो है वो ऊंचा है, इस साइड से अप है। ये आपको जैसे नज़र आ रही है, ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारी बेसिकली, और यहाँ से हमारा जो है लेवल वो डाउन है। ये आप देख सकते हैं, ये लेवल हमारा अप है जो कि 13 मीटर पे है और ये लेवल हमारा डाउन है जो कि 11.29 मीटर पे है। तो ये एक हमारी रोड प्रोफाइल है। तो हम चाहते हैं कि बजाय हम वैसे तो इसने हमें 20-20 पर इंटरवल दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये 10-10 मीटर पे ड्रा कर लें, बजाय कि हम उसे प्रोफाइल में चेंजिंग करें या प्रोफाइल को ड्रा करें या दोबारा से उसके जो इंटरवल्स हैं उनमें चेंजिंग करें। तो हम चाहते हैं कि हम जस्ट एक लाइन लगाएं और उन पर जल्दी से अपने पॉइंट्स ड्रा कर लें ताकि हमारा टाइम बच सके। तो ऐसी सूरत में हमें इस पॉइंट्स की, इस कमांड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें हम इस प्रोसीजर को जो है वो करते हैं। ये प्रोफाइल सिर्फ आपकी क्रॉस चेक के लिए ड्रा की हुई है, आपको प्रोफाइल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट लाइन ड्रा करनी है, 2 पॉइंट्स देने हैं और सेंटर के पॉइंट्स उसने कैलकुलेट कर देने हैं। कैसे करने हैं उसकी तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हम अपने 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। आप पॉइंट्स में जाएंगे, जब हमने रिक्वायर्ड एलिवेशन या गिवन एलिवेशन पर पॉइंट ड्रा करना होता है तो हम क्रिएट पॉइंट्स और मैनुअल में जाते हैं। तो मैनुअल में जाने के बाद वो हमसे लोकेशन मांगता है कि ये आपको नीचे कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई अ लोकेशन फॉर द पॉइंट, कि आपने जहाँ पर पॉइंट जो है वो ड्रा करना है वो जो है वो आप लोकेशन आप असाइन करें। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट हम अपना पहला ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है एंटर द पॉइंट डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं स्टार्ट पॉइंट। आप इसे ए बी कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जस्ट आपकी आसानी के लिए ये दे दिया। उसके बाद वो आपसे एलिवेशन मांगता है कि स्पेसिफाई या पॉइंट एलिवेशन, तो हम इसे एलिवेशन जो है हमारे पास वो 290 है। जो ऊपर एलिवेशन दिया गया है मैं वही देता हूँ ताकि क्रॉस चेक हो सके। आप अपना एलिवेशन देंगे, जो भी आपने एलिवेशन आपके पास है वो आप देंगे। तो ये हमारा पहला एलिवेशन आ गया और ये पॉइंट हमारा ड्रा हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट इसमें ड्रा हो गया। पॉइंट को ड्रा करने के बाद आपने एक लाइन लगा लेनी है, जो आपको इस लाइन की आपको ज़रूरत है वो आपने लाइन इधर से ड्रा कर लेनी है। तो
आर्थो आपने ऑन कर लेना है स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए। लाजमी नहीं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, किसी एंगल पे भी हो सकती है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं ज़रा आपको आसानी के लिए स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ। तो ये हमारी लाइन, हमने ठीक है इस पॉइंट तक जाना है, ये हमारा पॉइंट है 390 तक। तो हमने 390 से 200 तक लगानी है लाइन। तो 390 से 200 तक लाइन जो है वो 390 में से 200 निकालेंगे तो 190 की बनती है लाइन। तो लिहाजा जो इनका इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो 190 बन रहा है, तो हम इसे 190 डिस्टेंस दे देंगे। तो इसने हमारी 190 पे लाइन लगा दी है। अब हम लाइन लगाने के बाद अपना दूसरा पॉइंट एंटर करेंगे, दोबारा मैनुअल में जाएंगे और दोबारा उसी पॉइंट पे वो कह रहा है कि स्पेसिफाई है सेकंड पॉइंट। तो हम ये इस पे इसके दूसरे कॉर्नर पे एंटर करना चाहते हैं, हमने क्लिक कर दिया और अब हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये हमारा होगा एंड पॉइंट। इधर आप इसे एंड पॉइंट का नाम दे दें, एंड पॉइंट एंटर। और यहाँ पर वो कहता है कि आप अपना एलिवेशन दे दें। तो जो हमारा दूसरी साइड पर एलिवेशन है वो कितना है ये आप देख सकते हैं 390 सॉरी 13 इसका एलिवेशन है। तो ये हम इसे 13 एलिवेशन दे देंगे। तो ये इसने हमारा दूसरा पॉइंट भी ड्रा कर दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हमारे दोनों पॉइंट्स ड्रा हो गए हैं। जब आपने दोनों पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं तो ये आपने लाइन एस्केप प्रेस करना है और ये लाइन डिलीट कर देनी है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है। जो नॉर्मल लाइन होती है वो हमारे 3D पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होती। मीन्स कि अगर हमने लाइन के ऊपर स्लोप या ग्रेड वगैरह ड्रा करना है तो वो नॉर्मल लाइन पे कभी भी ड्रा नहीं होगा, उसके लिए हम फीचर लाइन्स यूज़ करते हैं। तो फीचर लाइन का ये आपके पास कमांड है, फीचर लाइन की, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्रिएट फीचर लाइन पे क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप लाइन को कोई नाम देना चाहते हैं तो दे लें, हम उसे ऐसे ही रखेंगे और ओके पे प्रेस कर दें। अब आपको कह रहा है कि स्टार्ट पॉइंट दें, आप ये स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और वो आपसे कह रहा है कि स्पेसिफाई एलिवेशन की, यही एलिवेशन है हमारे पॉइंट का, यही एलिवेशन था, हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट दें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला और वो एलिवेशन कह रहा है कि इसका एलिवेशन, इसका जो ग्रेड है 0.90 है और एलिवेशन 13 है। तो यही है, हम इसे एंटर कर देते हैं। देखें आपने उसने आपको ग्रेड भी बता दिया और साथ ही आपको एलिवेशन भी कंफर्म करवा दिया। इसके बाद हम एस्केप कर देंगे तो ये आप ऊपर देख सकते हैं इसका ग्रेड इसने वाकई ही 90 शो किया होगा 0.90 और एलिवेशन दोनों यही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके दरमियान के जो पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बाय इंक्रीमेंटल डिस्टेंस। आपने पॉइंट्स में जाना है, उसके बाद क्रिएट पॉइंट्स में जाना है, इंटरपोलेट, क्रिएट पॉइंट्स इंटरपोलेट में जाना है और फिर आपके पास ये इंक्रीमेंटल डिस्टेंस का ऑप्शन आता है कि अगर आपने इक्वल इंटरवल पर पॉइंट ड्रॉ करने हैं तो आप इंक्रीमेंटल डिस्टेंस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये आपको नीचे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को आप क्लिक करेंगे पहले, ये फर्स्ट पॉइंट और ये एलिवेशन बताएगा, आपने एलिवेशन वेरीफाई करना वही है, एंटर कर देना है। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट पर हम जाएंगे और सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी वो आपका एलिवेशन देगा, ये 13 दे रहा है। अगर यही है वेरीफाई है तो इसको ओके कर दें। उसके बाद वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बताएं कि आपने कितने इंटरवल रखना है। अभी वो आपसे इंटरवल पूछ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 20 इंटरवल पे वो पॉइंट्स लगा दे, तो एंटर कर देंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंड ऑफसेट। वो कह रहा है कि अगर आपने लाइन से हट के पॉइंट तो नहीं लगाने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, अगर आपने लाइन से हटाकर पॉइंट लगाने हैं ऑफसेट पर, 10 मीटर का ऑफसेट लेना है, 20 मीटर का लेना है, 30 मीटर का, जो भी लेना आप लगा सकते हैं। अगर आपने ऑफसेट नहीं देना, लाइन के ऊपर ही लगाने हैं तो 0 ही रहने दें और एंटर कर दें। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपसे पॉइंट डिस्क्रिप्शंस मांगेगा। आप पहले पॉइंट को ए कंसिडर कर लें, उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट की मांग रहा है, आप बी कह दें, फिर सी कह दें, फिर डी कह दें, फिर ई कह दें, फिर एफ कह दें, जी एच आई। तो अब ये आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो आप इसको एस्केप कर दें। तो अब आप इसको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पर कोगो पॉइंट्स में जाएं और यहाँ से आपने लेबल्स ऑन कर लेने हैं। ये आपका पॉइंट लेबल का ऑप्शन है, इसको ओपन करें और आपने यहाँ पर एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर दें यहाँ से। तो ये उसने आपके सारे एलिवेशन जो हैं वो दे दिए 11.29, 11.47, 11.65, 830। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऊपर जो एलिवेशन दिए गए थे 200 पे, ये हमारा पहला एलिवेशन था 11.29, ये 11.29 आया। ये दूसरा एलिवेशन था
11.470, ये 11.470 आ गया। ये तीसरा एलिवेशन था, ये तीसरा एलिवेशन आ गया। ये चौथा एलिवेशन था, ये चौथा एलिवेशन आ गया। ये 12.01, ये 12.01 आ गया। ये सेम ऐसे ही, और एंड पे हमारा एलिवेशन था 13.09, तो ये 13 हमारा इसका 13 एलिवेशन था यहाँ पे। ये इधर हमारा 13 पॉइंट आ रहा है, इससे पीछे 12.91 है, तो ये 12.91 आया। उसके बाद ये दरमियान में एक पॉइंट आ रहा है, इसके ऊपर तो एलिवेशन शो नहीं होगा, लेकिन ये आप जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उसने एलिवेशन दिए हुए 13, तो ये 13 आ गया हमारा। तो इस मीन के हमने जो पॉइंट्स के एलिवेशन फाइंड किए हैं वो करेक्ट्स हैं, उसके करेक्टेड जो है वो एलिवेशन हैं। तो अब हम इसे कंट्रोल Z कर लेंगे। अब ये तो था कि हमने 1 बाई 1 पॉइंट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन ऑटो आ जाए, ऑटो प्रोसीजर के हिसाब से आपको बार बार न देनी पड़े, तो ऐसी सूरत में आप दोबारा उसी कमांड पे जाएंगे, क्रिएट पॉइंट्स इंटरपोलेट और इंक्रीमेंट बाय डिस्टेंस करेंगे, और यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे और पॉइंट्स क्रिएटर में जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि इसको मैनुअल है, ये आपको ऑटोमेटिक कर लेना है। एलिवेशन को, प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन को ऑटोमेटिक कर लेना है, और उसके बाद प्रॉम्प्ट फॉर डिस्क्रिप्शन को भी आपने ऑटोमेटिक कर लेना है। ये आपका ऑटोमेटिक हो गए दोनों। उसके बाद आपने नीचे चेक कर लेना है पॉइंट आइडेंटिटी को, यहाँ पर नंबर दिया गया होता है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर। अब आपका ये पॉइंट 3 से स्टार्ट करेगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 से स्टार्ट करेगा। अगर आपने 1 से स्टार्ट करवाना है, यहाँ पर 1 लिख दें, हमने नहीं करवाना, हम 3 से करेंगे। तो अब आप से वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन है, एंटर। उसके बाद वो कह रहा है आपका स्पेसिफाई लास्ट पॉइंट, ये लास्ट किया, एलिवेशन वही है, एंटर। उसके बाद वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दें, तो हमने 20 दिया, एंटर। और वो कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट, नहीं है, एंटर। तो वो उसने डायरेक्ट सारे पॉइंट्स खुद ब खुद लगा दिए। अब हमें डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब आप डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। अब हम इसके लेबल्स दोबारा लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लेबल्स पर जब जाएंगे, आप इसे एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो यह आपको जस्ट एलिवेशन शो करेगा, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई थी। डिस्क्रिप्शन की इतनी ज़रूरी भी नहीं होती। हम अब इसे क्या करते हैं, पॉइंट नंबर ज़रूरी होता है, हम इसके दोबारा कोगो पॉइंट्स करेंगे, और अब हम इसके पॉइंट्स नंबर ड्रा कर लेंगे। ये है पॉइंट्स नंबर एंड नंबर एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये देख सकते हैं आप, इसने आपके पॉइंट्स नंबर भी ड्रा कर दिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सारे नंबर्स भी ड्रा हो गए और साथ एलिवेशंस भी ड्रा हो गए हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब हमने क्या करना है, दूसरा ऑप्शन, हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ़ डिस्टेंस के। नंबर ऑफ़ डिस्टेंस से हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइन है उसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी लाइन है, इसके दरमियान में हम चाहते हैं 10 पॉइंट्स वो और ड्रा कर दे, तो हम जस्ट 10 लिखेंगे, वो खुद ब खुद इक्वल इंटरवल पे ड्रा कर देगा। अगर हम चाहते हैं 20 ड्रा कर दे, तो हम 20 लिखेंगे, तो वो खुद ब खुद इक्वल इंटरवल पे ड्रा करेगा। लेकिन आपको याद रहे कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान वो डिस्टेंस इक्वल रखेगा, वो आपसे नहीं मांगेगा, वो खुद ब खुद उसे इक्वल डिस्टेंस पर ड्रा कर देगा। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉ पॉइंट्स बाय नंबर ऑफ डिस्टेंस। तो सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, ये हमने सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन है, एंटर कर दिया। उसके बाद वो कहता है सेकंड पॉइंट, ये हमने सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन है और एंटर कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हम उसे कहते हैं कि इसके दरमियान में 10 पॉइंट्स ड्रॉ कर दो। तो उसके बाद वो कहता है कि ऑफ सेट पर तो आपने नहीं ड्रॉ करने, तो हमने एंटर किया कि हमने ऑफ सेट नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो आपसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। हम इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, तो इसको जैसे जस्ट एंटर करते रहते हैं, और ये आपके सारे पॉइंट्स उसने ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप इसको एस्केप कर दें, तो ये उसने इक्वल इंटरवल पर आपके पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इधर कोगो पॉइंट्स में दोबारा जाएं, और यहाँ पर आपसे आप इसका जो लेबल है ऑन करके देखें, पॉइंट्स एंड नंबर पॉइंट्स एंड एलिवेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपके पॉइंट्स नंबर जो हैं वो विद एलिवेशन ड्रॉ कर दिए हैं इक्वल इंटरवल पर। ये आप चेक कर सकते हैं, हर 2 पॉइंट के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ। अपने शेड में जाके आप ये डायमेंशन लगा लें यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका
कितने 17.27। इसी तरह इस 2 पॉइंट्स का आप इंटरवल डिस्टेंस देख लें, ये आपको बनता है 17.27। इस मीन्स कि उसने इक्वल इंटरवल पर ड्रा कर दिए हैं। उसके बाद हम जाते हैं एट रिलेटिव एलिवेशन पर, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से अगेन आप पॉइंट्स लेंगे, क्रिएट पॉइंट्स इंटरपोलेट में जाएंगे तो अब रिलेटिव लोकेशन पे, रिलेटिव लोकेशन मीन कि आपने खुद से डिस्टेंस देना है और उस डिस्टेंस पर उसने पॉइंट लगा देना है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पहला पॉइंट 10 पे लगे, दूसरा 30 पे लगे, तीसरा 14 पॉइंट समथिंग पे लगे, तो इस तरह आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस इसमें दे सकते हैं। तो इस बाई रिलेटिव लोकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम देंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर ऑटो कर लें आप, ये आपका मैनुअल है, इसको आप ऑटोमेटिक कर लें, ये भी आपको ऑटोमेटिक कर लें। आपने ये दोनों एलिवेशन जो है वो ऑटोमेटिक और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक कर लेनी है। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं करेंगे तो आपको खुद से डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते कि बार बार हम इसके डिस्क्रिप्शन को दें। वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन एंटर कर दिया। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो ये हमने सेकंड पॉइंट लिया, वही एलिवेशन एंटर कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि डिस्टेंस, अब आपने डिस्टेंस देना है कि कितने डिस्टेंस पे आपने पॉइंट को लगाना है। तो हम उसे कहते हैं कि पहले 20 पे लगा दो। और वो कहते हैं स्पेसिफाई ऑफसेट, ऑफसेट हमें नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए। उसके बाद हम उसे कहते हैं कि 14.236 पे लगा दो। तो ये हमें ऑफसेट नहीं चाहिए, लाइन के ऊपर चाहिए, तो ये उसने 14 पॉइंट समथिंग। अब ये आपने याद रखना है कि वो डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं, हर पॉइंट का डिस्टेंस वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेगा। अब हम उसे नेक्स्ट डिस्टेंस देते हैं, हम उसे कहते हैं कि 50 पे लगा दो। तो ये उसने 50 पे लगा दिया है, ये आपका थर्ड पॉइंट लग गया। अब हम उसे कहते हैं कि 70 पे लगा दो, 70 पॉइंट समथिंग पे, 70.365 पे लगा दो। तो अब ये उसने 70.365 पे लगा दिया। अब नेक्स्ट हम उसे कहते हैं कि 89.365 पे लगा दो, तो वो 89.365 पे लगा देगा। उसके बाद हम उसे कहते हैं 100 पे लगा दो, तो 100 पे लगा देगा। उसके बाद 150 पे, तो 150 पे लगा देगा। इसी तरह आपको जहाँ जहाँ पर चाहिए वो वहाँ पर आपका पॉइंट लगाता जाएगा। हम उसे कहते हैं 160 पे लगा दो, तो वो 160 पे लगा देगा। उसे 180 पे कहते हैं, तो वो 180 पे लगा देगा। अब वो आप देख सकते हैं कि आपने जैसे जैसे उसे डिस्टेंस दिया है वैसे वैसे उसने आपके पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए हैं। सेम जैसे हमने पहले लेबल्स लगाए, इसी तरह हम इन पॉइंट्स पर भी लेबल्स लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो अब हम दूसरा ऑप्शन है हमारा, दोबारा आप क्रिएट पॉइंट्स इंटरपोलेट में जाएंगे तो पहले तो हमने ऑप्शन यूज़ किया बाई रिलेटिव लोकेशन। अब आता है हमारा रिलेटिव एलिवेशन। रिलेटिव का मतलब होता है कि आपने खुद से वैल्यू देनी है। पहले हमने खुद से वैल्यू दी डिस्टेंस की, और जितने जितने डिस्टेंस दिए उस पर उसने लगा दी। अब हम खुद से वैल्यू देंगे एलिवेशन की। एलिवेशन मीन कि आप खुद से उसे एलिवेशन बताएंगे, लेकिन एलिवेशन वो होना चाहिए जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में हो। मतलब कि फर्स्ट एलिवेशन जो आपने आपका इस डाउन ग्रेड पे एलिवेशन है वो, और जो अप ग्रेड पे एलिवेशन, इन दोनों के दरमियान एलिवेशन देना आपने। मतलब वो हमारा इधर एलिवेशन है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमारा एलिवेशन है 11.290 और यहाँ पर है 13। तो 11.29 से कम एलिवेशन नहीं देना और 13 से ज़्यादा नहीं देना। अगर देंगे तो वो बाहर ले जाएगा पॉइंट, वो लगाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दरमियान में जो भी एलिवेशन आए उसको हमने इस पर ड्रा करवाना है। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं बाई रिलेटिव एलिवेशन का। तो ये यूज़ करेंगे, यहाँ से आप इसे ऑटोमेटिक कर लेंगे ताकि आपको डिस्क्रिप्शन न देनी पड़े। तो अब वो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट को हम लेंगे, यही एलिवेशन एंटर कर देंगे, और उसके बाद सेकंड पॉइंट को वो कहता है सेकंड पॉइंट को हम लेंगे एलिवेशन और एंटर कर देंगे। अब वो कहता है कि एलिवेशन ड्रा करें कि किस एलिवेशन पर आपने लगाना है। हमारा पहला पॉइंट है 11.290 पर, हम अपना दूसरा पॉइंट उसे कहते हैं कि 11.40 पर लगा दो, और ऑफसेट नहीं चाहिए तो उसने 11.40 पर लगा दिया। अब हम उससे कहते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा 11.60 पर लगा दो, तो ये उसने 11.60 पर लगा दिया। उसके बाद वो दोबारा एलिवेशन मांग रहा है तो हम कहते हैं उसे 11.90 पर लगा दो, तो ये उसने 90 पर लगा दिया। अब हम उससे कहते हैं कि 12.10 पर लगा दो, तो ये उसने 12.10 पर लगा दिया। याद रहे कि ये आप डिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, एलिवेशन दे रहे हैं। उसके बाद हम उसे कहते हैं कि 12.80 पे लगा दो। आपने 13 से ऊपर नहीं जाना, ये 12.80 पे उसने लगा दिया। हम उसे कहते हैं 12.60 पे लगा दो, तो ये उसने 12.60 पे लगा दिया। आपको याद रहे कि आप 13 से ऊपर नहीं जा सकते, वो लाइन से बाहर चला जाता है पॉइंट।
तो अब उसने जो जो आपने एलिवेशन दी है उस पर पॉइंट्स लगा दिए, आपने चेक करने हैं, सारे को सिलेक्ट करें, वही प्रोसीजर प्रॉपर्टीज़ में जाएं और जहाँ से पहले कोको पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ये नीचे ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आप लेबल्स में जाएं और ये इधर से पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन ऑन कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपने जो जो इसको एलिवेशन दिए थे 11.40, 11.60, 11.90, 12.10, जैसे जैसे आपने एलिवेशन लगाया था उसने पूरी लाइन पे ट्रेस किया और जहाँ पर एलिवेशन आता था वहाँ पर उसने पॉइंट लगा दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये था रिलेटिव एलिवेशन। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो है रिलेटिव एलिवेशन के बाद आता है इंक्रीमेंटल एलिवेशन। पहले हमने इंक्रीमेंटल डिस्टेंस किया था। इंक्रीमेंटल आपने याद रखना है, रिलेटिव का मतलब है कि खुद से आपने चीज़ देनी है। लोकेशन था तो खुद से हमने डिस्टेंस दिया, रिलेटिव एलिवेशन था तो खुद से हमने एलिवेशन दिया और पॉइंट लगते गए। जब आप इंक्रीमेंटल पर आते हैं तो इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंटरवल, कि एक ही बार बस दे देना है और उसने बाकी पॉइंट सारे उसी इंटरवल पर लगाते जाना है। जैसे कि इंक्रीमेंटल डिस्टेंस हमने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा तो उसमें हमने इंटरवल 20 दिया और उसने 20-20 पर पॉइंट इंटरवल पर लगा दिए, लेकिन वो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस था लिहाजा इंटरवल पर लगाए। अब ये इंक्रीमेंटल एलिवेशन है तो अब वो एलिवेशन में इंटरवल डालेगा। मतलब हमारा पहले स्टार्टिंग हमारा एलिवेशन है 12.90, उसके बाद अगर हम 0.10 का इंटरवल देते हैं या 0.20 एलिवेशन का इंटरवल देते हैं तो वो दूसरा पॉइंट अगर पहला 90 है तो दूसरा 13.10 पे लगाएगा, तीसरा 13.30 पे लगाएगा, चौथा 13.50 पे लगाएगा। वो हर 0.20 का इंटरवल पे पॉइंट लगाता रहेगा, लेकिन ये इंटरवल डिस्टेंस में नहीं देगा, एलिवेशन में देगा। तो चलिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है और यही आपका एलिवेशन है, आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है, यही आपका एलिवेशन है और आपने एंटर कर देना है। अब वो आपसे मांग रहे हैं कि एलिवेशन डिफरेंस आप दें कि कितने एलिवेशन डिफरेंस पर आप लगाना चाहते हैं। हम इसे 0.20 का कर देते हैं कि आप हर पॉइंट के दरमियान, हर दो पॉइंट के दरमियान 0.20 एलिवेशन का इंटरवल रखो। तो एंटर करेंगे और ऑफसेट नहीं चाहिए तो उसी के ऊपर चाहिए। तो ये अब आपसे पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, क्योंकि हमने उसे ऑटो सेलेक्ट नहीं किया। अब आप वो हर पॉइंट की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, हम एंटर करते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देनी तो ये उसने सारे पॉइंट्स लगा दिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कोको पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब लेबल में जाएंगे तो ये पॉइंट्स एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने आपके जो पॉइंट्स लगाए हैं ये 11.29 पे, 11.49 पे, 11.69 पे, 11.89 पे, 12.09 पे, मतलब हर 0.20 इंटरवल पर उसने लगाए हैं। ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं आपके पॉइंट्स। आपको याद रहे कि अगर आप खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते तो आपने यहाँ से ऑप्शन जो है वो ऑटो का सेलेक्ट कर लेना है। जब का यहाँ से जो जब आप कमांड लेते हैं, जब आप यहाँ से कमांड लेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंक्रीमेंटल एलिवेशन करना चाहते हैं या हम यहाँ से नंबर बाय डिस्टेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो कर देना है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देनी तो यहाँ से आपने इसे ऑटोमेटिक कर देना है। अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं किया होगा तो वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा फिर। तो स्पेसिफाई फर्स्ट नंबर है, ये हमने फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन एंटर कर दिया। उसके बाद लास्ट नंबर सेलेक्ट किया, वही एलिवेशन एंटर कर दिया। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान में कितने पॉइंट्स लगाना चाहते हैं, हम इसे कह देते हैं 5 पॉइंट्स लगाना चाहते हैं। तो ये एंटर करेंगे और देन ऑफसेट 0 ही रहेगा। एंटर करेंगे तो वो डायरेक्ट सारे पॉइंट्स लगा देगा। तो ये तो थे पॉइंट्स को लगाने के। अब हमने स्लोप इस पर कैसे ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ से इनिशिएट में जाना है और ऐड लेवल पे जाना है और ये आपके पास नीचे ऑप्शन है लाइन एंड कर्व का, और ऐड लाइन एंड कर्व लेवल पे जाना है। और उसके बाद आपने ये जो लाइन का लेबल है ऊपर वाला, इसको आपने ग्रेड कर देना है, ग्रेड ओवर डिस्टेंस कर दें या ग्रेड कर दें। तो ऐड पे क्लिक करें और जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आपका वो ग्रेड और डिस्टेंस नीचे शो कर देगा। ये 0.90 का ग्रेड है इस लाइन का और ये 190 इसका डिस्टेंस है, मतलब इसकी लेंथ है। अगर आप स्लोप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से, मतलब ऊपर लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, लाइन की स्लोप आप ले लेते हैं क्योंकि ये लाइन का लेबल है तो जहाँ जहाँ लाइन लगेगी वहाँ वहाँ लगेगा। ये कर्व का लेबल है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जब आप कर्व पे काम करेंगे तब आप इस लेबल को यूज़ करेंगे। ये आपका लाइन का लेबल है। स्लोप आपने ड्रॉ करनी है, ऐड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने यहाँ पे एंटर किया या उसने स्लोप ड्रॉ कर दी, अब कहीं भी एंटर करेंगे वो आपको स्लोप दे देगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि स्लोप, ये स्लोप ओवर डिस्टेंस है
तो इसको आपने ऐड करना है, तो ये यहाँ पे देंगे तो स्लोप ओवर डिस्टेंस साथ नीचे डिस्टेंस भी दे देगा। तो इस तरह आप सब पॉइंट्स की स्लोप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दें, इसको आप बेशक आप डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स के अगर आप कोऑर्डिनेट्स शो करवाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, वही प्रोसीजर कोको पॉइंट्स में जाएं और यहाँ से आप इसके लेबल्स को एलिवेशन डिस्क्रिप्शन ऑप्शन यूज़ करके आप इसके सारे लेबल्स आप देख सकते हैं कि ये आपको उसने शो कर दिया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन किया, आपने एलिवेशन नहीं किया। इसको दोबारा से कोको पॉइंट्स में जाएं और यहाँ से लेबल पॉइंट एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन करना है, ओके कर दें। ये आपके सारे एलिवेशंस आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एलिवेशंस हमारे एक्सेल में ये एक्सपोर्ट हो जाए। अगर आपको एलिवेशन नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आप इनको सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से आप कोको पॉइंट्स में जाएं और यहाँ से आप नॉर्थिंग ईस्टिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो ये आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग शो कर देगा। ये आप देख रहे हैं कि आपको सब पॉइंट्स की नॉर्थिंग ईस्टिंग उसने शो कर दी है। अगेन उसे सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, कोको पॉइंट्स में जाएँ और दोबारा इसके लेबल्स में जाएँ और यहाँ पर पॉइंट एलिवेशन डिस्क्रिप्शन दे दें और ये सबको उसने एलिवेशन शो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट्स जो हमने ड्रा किए हैं, जो हम एक्सेल में शिफ्ट कर लें, तो आपने जस्ट यहाँ पे जाना है टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको ड्रैग करना है और पॉइंट इन CSV पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना आपने और यहाँ से आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो शिफ्ट होके एक्सेल में चले जाएंगे। ये आपकी पॉइंट नंबर आ गया, ये आपकी नॉर्थिंग आ गई, ये आपकी ईस्टिंग आ गई, ये आपका एलिवेशन आ गया और ये आपकी डिस्क्रिप्शन पॉइंट डिस्क्रिप्शन आ गई अगर आपने दी हुई है। तो ये दरमियान का जो है, इसे कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये जो दरमियान की स्पेस है इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अपने कंट्रोल प्रेस किए रखना है और इस कॉर्नर से इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर राइट क्लिक और डिलीट। ये सेंटर की स्पेसेस आपकी डिलीट हो गई, तो ये आपके पास टेबल आ गया। अब इस आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आप जहाँ भी आप सेव करना चाहें आप वहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इसने सिविल रिपोर्ट के नाम से सेव किया हुआ, आप इसे अपनी मर्ज़ी से लोकेशन देना चाहते हैं, सेव एज़ पे क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी ये सेव कर लें। तो ये था हमारा प्रोसीजर इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का। आज का ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर था, यह आपको मोस्टली फील्ड में यूज़ होगा। इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस करें और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लाजमी री एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको डिफरेंस बताना था कि लाइन और फीचर लाइन में क्या डिफरेंस है। तो जो लाइन होती है वो कभी भी 3D ड्रा नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन इसके एलिवेशन को भी 0 से पकड़ेगी और इसके एलिवेशन को भी 0 से पकड़ेगी। वो एलिवेशन जो है वो एलिवेशन टू एलिवेशन नहीं लग सकती, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 एलिवेशन होता है। जबकि जो फीचर लाइन होती है वो अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो 11.29 एलिवेशन पे लगेगी और यहाँ पर भी आके 13 के एलिवेशन को टच करेगी। तो जो फीचर लाइन होती है वो मोस्टली 3D पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और नॉर्मली हम जो ये जो हमारी प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं इनमें जो लाइंस यूज़ होती हैं वो मोस्टली फीचर लाइंस होती हैं। तो ये फीचर लाइन का एडवांटेज होता है। अदरवाइज़ अगर आप पॉली लाइन भी ड्रा करेंगे तो उस पर भी वो पॉइंट लगा देगा। ऐसी बात नहीं है कि वो पॉइंट्स नहीं लगाएगा, लेकिन उस पॉली लाइन पर फिर आपकी वो जो स्लोप वगैरह है सिर्फ वो ड्रा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम ये पॉली लाइन लेते हैं, ये हम दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रा करते हैं ये, और इस पर अगर आप पॉइंट्स लगाएंगे तो वो लगा देगा एज इट इज़। लेकिन जब आप इसको स्लोप देने की कोशिश करेंगे या कोई और लेबल लगाने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर स्लोप नहीं लगाएगा। जैसे कि मैं भी ये अब स्लोप डिस्टेंस है, इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका उसने डिस्टेंस तो दे दिया है लेकिन हॉरिजॉन्टल, स्लोप की जगह उसने हॉरिजॉन्टल दे दिया, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है। मतलब न तो उसने एक साइड से लेफ़्ट साइड का एलिवेशन उठाया ना ही राइट साइड का, उसने दोनों पे 0 एलिवेशन उठाया है। लिहाजा वो कह रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इस पर कोई भी स्लोप नहीं है। तो जो हमारी फीचर लाइन होती है वो दोनों साइड से एलिवेशन उठा लेती है, लिहाजा उसे पता चल जाता है कि ये लाइन स्लोप में लगी हुई है। वो साथ ही उसकी स्लोप भी दे देता है और ग्रेड वगैरह भी दे देता है। लेकिन जो पॉली लाइन होती है इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एलिवेशन को नहीं उठाती। तो ये इसलिए हम उसे पॉली लाइन यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप इसे पॉइंट्स लगाने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर भी पॉइंट्स लग जाएंगे, सिर्फ स्लोप और ग्रेड इस पर ड्रा नहीं हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके जो रिप्लाइज़ होते हैं उनका इंतज़ार रहता है और
इस बात की कंफर्मेशन होती है कि जो चीज़ मैंने डिलीवर की आप तक पहुंची। अदरवाइज़ हमारी जो होप होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है कि मे बी हम जो चीज़ समझा रहे हैं वो यूज़र तक नहीं पहुंच रही। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, और अगर कोई वीडियो में मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो बाज़ दफ़ा हो जाती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, मैं आपको री एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।